पाकिस्तानियों को आजकल गल्फ रीजन में ज्यादा जॉब्स और वीजास क्यों नहीं ऑफर किए जा रहे। आपने अक्सर अपने आसपास में दोस्तों को सुना होगा कि किसी का दुबई का वीजा नहीं लग रहा, कोई सऊदीया नहीं जा पा रहा, कोई कतर नहीं जा पा रहा। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्यों पाकिस्तानियों को इग्नोर किया जा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर? तो इसकी रीजन आई है पाकिस्तान की सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां पर डिस्कस हुआ है और वो पाकिस्तानी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि आप इस पूरे मामले में पाकिस्तान का पोटेंशियल एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर रहे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इनका ख्याल रखा जाए ओवरसीज पाकिस्तानीज का, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए वीज़े खुलने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? तो इस पर मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है, कुछ चीज़ें बताई हैं पाकिस्तानियों के हवाले से। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ओवरसीज पाकिस्तान, उसको आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तानियों के कुछ उन्होंने मसले बताए हैं कि क्यों वहां पर पाकिस्तानियों को ज़्यादा नहीं रखा जा रहा। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों की जगह वहां पर बांग्लादेशियों को प्रेफर किया जा रहा है। यानी दुबई की जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर बांग्लादेश वाले लोगों को जॉब्स ऑफर कर रही हैं, उनको ज़्यादा आसानी से वीज़ाज मिल रहे हैं। भारतीय तो पहले ही छाए हुए हैं, अब पाकिस्तानियों की जगह वहां पर बांग्लादेशियों ने भी लेनी शुरू कर दी है। तो उसकी उन्होंने रीजन बताई है कि पाकिस्तान की जो लेबर है वहां पर 50% के जो ओवरऑल क्राइम्स हैं, जो लेबर रिलेटेड क्राइम्स हैं, उसमें 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों के क्राइम्स निकल रहे हैं। ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री हमें इन्फॉर्म कर रही है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को। इसके अलावा वो पाकिस्तानी वर्कर्स की पतली हालत को मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि दुबई अथॉरिटीज ने पाकिस्तान को बताया है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो औरतों की वीडियोस बनाते हुए पकड़े जाते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा मसला है, उनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही मखदूश हैं, इनके जो दिमागी स्टैंडर्ड्स हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो लेबर है, जो वर्क फोर्स है, वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड नहीं कर रही। यानी उनके पास वो स्किल ही नहीं होती जिसकी वजह से दुबई उनको जॉब्स ऑफर कर सके, या यूएई या सऊदी अरब या कतर या कुवैत या बहरीन, ये जो सारे ममालिक हैं ये देखते हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स के पास स्किल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश के जो वर्कर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही है क्योंकि उनका स्किल सेट पाकिस्तानियों से बहुत बेहतर है। तो ये दो तीन रीजंस हो गई कि एक तो ये वीडियोस बनाते हैं, ये क्राइम्स में मुलविस हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है। पूरे रीजन में पाकिस्तानी सबसे पीछे रह रहे हैं। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट की अदम मौजूदगी ये पाकिस्तानियों को इस वक्त अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो रीजन में जो अपने कंपेटिटर्स हैं, उनसे पीछे रख रही है। और इसी वजह से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं ऑफ़र किए जा रहे और पाकिस्तानियों को जॉब्स भी ऑफ़र नहीं की जा रही। और स्पेशली देखा जा रहा है कि जहाँ पर पाकिस्तानी बंदा आता है उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है इन्हीं मसलों की वजह से। पाकिस्तानी ओवरसीज़ की तादाद इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद है, जो डिफरेंट ममालिक में रोज़गार के नए नए मौके तलाश करते हैं, जो कोशिशें करते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, यूके और कनाडा इनमें टॉप डेस्टिनेशंस हैं। जबकि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से पाकिस्तानी वर्कर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि आपकी वर्क फोर्स में क्या क्या मसाइल हैं। यानी क्राइम रिलेटेड मसाइल हैं, स्किल डेवलपमेंट ना होने के मसाइल हैं और दूसरे डिसिप्लिन के मसाइल। और इसके अलावा मजीद सेनेट की कमेटी को बताया गया कि ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के सऊदी अरब और इराक के अंदर, जो इन मुल्कों में हज, उम्रा और ज़ियारतों की गर्ज से जाते हैं और फिर वहाँ पर भेस बदल कर फ़कीर बन जाते हैं और पैसे मांगते हैं बाहर के मुल्कों में। तो उस तरह के गैंग्स थे, ऑर्गेनाइज गैंग पाकिस्तानियों के, जिनको पकड़ा गया है। और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के मुताबिक सऊदी अथॉरिटीज़ ने रिसेंटली जितने भी बैगर्स को पकड़ा है उनमें से 90% बैगर्स पाकिस्तानी थे। इसके अलावा भी कई मसले मसाइल हैं, जैसे यूरोप के कुछ ममालिक हैं, इटली और स्पेन वगैरह, वहाँ पर पाकिस्तानी इलीगली गए हुए हैं और वहाँ वो अपने आप को पाकिस्तानी बताते ही नहीं हैं। जबकि पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि हमने बहुत से लोगों पर नज़र रखी हुई है और हम उनको पाकिस्तानी के तौर पर ही आइडेंटिफाई करते हैं।
तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को पेश की गई हैं कि क्यों आजकल ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ पाकिस्तानीज़ को हायर नहीं कर रहे और इसी वजह से वीज़े का लगना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों से। इसमें अगर देखा जाए तो ये सिंपल यही रीज़न्स नहीं है। इसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सारा ब्लेम अपने ऊपर से उतार भी रही है, लोगों को सारा ब्लेम लोगों पर डाल के, मतलब खुद बरी ज़िम्मा हो रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे सेनेट की कमेटी ने इन पर गुस्से का इजहार किया हुकूमत पर कि आप क्यों नहीं पाकिस्तानियों के मसाइल हल कर रहे, तो उन्होंने सारे का सारा मुद्दा पाकिस्तानियों पर डाल दिया। हालांकि हम ये देखते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी बाहर जाकर सीधे हो जाते हैं, उन्हें पता है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून की पासदारी है। जो डिसिप्लिन पर अमल अपने मुल्क पे नहीं करते बाहर करते हैं, क्योंकि वहाँ की हुकूमत इन्फोर्स करती है डंडे के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तानियों पर ही सारा ब्लेम डाल रही है कि पाकिस्तानी गंदे, पाकिस्तानी मतलब बैगर्स हैं, पाकिस्तानी लड़कियों की वीडियोज़ बनाते हैं, सब कुछ पाकिस्तानी करते हैं। नो डाउट पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन हुकूमत को खुद ही बरी ज़िम्मा करार नहीं होना चाहिए। हुकूमत को भी इस हवाले से कुछ करना चाहिए, कुछ इकदाम करने चाहिए। अब देखें ना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पाकिस्तान में शुरू करे। यहाँ से जो बंदा जाता है वो डेफिनेटली भारत के एक बाशिंदे के मुकाबले में उतना स्किल्ड नहीं होता। भारतीय तो अमेरिका में भी छा रहे हैं, वो टॉप जो फर्म्स हैं, टेक फर्म्स के सीईओज लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी कहाँ पर खड़े हैं हम सबको पता है। ये एक बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानियों से रिलेटेड। और ये हमने अपनी कई वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपकी अपने मुल्क में इज्जत नहीं होगी, अपने मुल्क में कोई मकाम नहीं होगा, तो बाहर कैसे हो सकता है। ये जो पाकिस्तानी बाहर जाने के लिए मतलब मचल रहे हैं, तो भाई पहले अपना स्टैंडर्ड थोड़ा यहाँ पर तो बढ़ाओ। अगर आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, अपनी होमलैंड में कुछ नहीं कर सकते, बाहर क्या करोगे। बाहर भी आप वेले ही, बाहर तो ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है, ज़्यादा कंपेटिटिव लाइफ है। यहाँ तो फिर चाचा, मामा, ताया, अब्बा, अम्मी, किसी से भी आप पैसे लेके गुजारा कर सकते हो, भाई से, कज़न से। यार वो पैसे ख़त्म हो गए हैं, 3000 भेज दे, 4000 भेज दे। वहाँ पे कौन होता है आपका। यहाँ पे तो आप पूरा एक, जिसे कह सकते हैं, आपकी बड़ी प्रोटेक्शन की लेयर्स होती हैं सोशली, लेकिन वहाँ पर कोई लेयर नहीं होती। वहाँ पर आपको ऐसे ही खुद ही अपने फ़ैसले करने पड़ते हैं ज़िंदगी के हवाले से। और ये लड़कियों की वीडियो बनाने का मसला ये सिर्फ गल्फ़ में नहीं है, ये गल्फ़ में तो बहुत थोड़ा है। तुर्की में इन्होंने हद कर दी थी, तुर्की वाले पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तुर्की के जो लड़के हैं, और उन्होंने कहा कि भाई हमने पाकिस्तानियों को नहीं अब बर्दाश्त करना। आपने अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के ब्रदर्स को इतना ज़्यादा ऑफेंड कर दी है, तो बाकी क्या सिचुएशन बचेगी। बाकू में मैंने देखा है थोड़ी बहुत इज्जत ज़रूर है, लेकिन वो भी किसी ना किसी दिन दफ़ा हो जाएगी इन्हीं हरकतों की वजह से। यूके में हमने अक्सर वीडियोस देखी हैं फेसबुक वगैरह पे कि वो पाकिस्तानियों को पकड़े होते हैं, वो छोटी लड़कियों से बात कर रहे होते हैं पाकिस्तानी। इतनी इनको शर्म नहीं है। तो पॉइंट यही है कि आप अगर अपने मुल्क से इन कबाहतों का बैगेज लेकर जाओगे किसी दूसरे मुल्क में, तो वो चीज़ आपको मुतासिर करेगी। मतलब अगर आपने कोई स्किल अपने मुल्क में नहीं सीखी, तो फिर बाहर जाके आपको मसला होगा। अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छी नहीं सीखी, बाहर जाके मसला होगा। अगर आप ठरकी हैं पाकिस्तान में, तो उसके रेमिफिकेशंस भी आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़रूर स्लिप होंगे और फिर वहाँ पर पकड़े जाएंगे। और इसी तरह आपके डिसिप्लिन के इश्यूज़, आपके टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़, आपके काम सही ना करने वाले इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही दरख्वास्त है कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो बाहर जाने के लिए ना तड़पें, पहले पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अपनी टाइम टेबल, अपनी रूटीन सही करें, आपकी बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, कोई अपनी वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स ज़िंदगी में कायम करें, कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स कायम करें, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छी तरह पैसा कमाने की कोशिश करें, कोई स्किल सीखें, तब जाके आप बाहर कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसी तरह रुलते रहेंगे यहाँ भी और बाहर भी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत ने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को जो सारी तफसीलात दी हैं पाकिस्तानियों के बारे में, क्या वो कम्प्लीटली दुरुस्त हैं, या आपके ख्याल में थोड़ा सा मसाला लगाकर उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश की है, या आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तानी ये हरकतें करते हैं गल्फ़ में। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।